वो लड़का सामने होता तो पहले उसका हाथ काटते, उसके बाद जो होता वो हम देख लेते। नूरसराय थाना के थाना प्रभारी को सस्पेंड होना चाहिए। पहले समाज दोषी है, वो गांव दोषी है, उस गांव का मुखिया दोषी है, उस गांव का सरपंच दोषी है, उस गांव के पड़ोसी दोषी हैं, उस गांव की महिलाएं दोषी हैं, उस गांव के पुरुष दोषी हैं। बाद में प्रशासन आता है। सड़क चलते एक हेलमेट लगा के लोग नहीं जाता है तो ये लोग लाठी चला देते हैं। और ऐसे लड़कों पे लाठी नहीं चली नूरसराय में, क्यों नहीं चली? क्यों नहीं प्रशासन से सवाल पूछा जाएगा? प्रशासन के हाथ में इतना पावर नहीं है कि ऐसे ऐसे रोमियो और ऐसे ऐसे कमीने लोगों को रस्सी बांध के जिप्सी में और थाना तक कम से कम लेके जाएं। क्या ये उनके हाथ की चीज नहीं है? क्या बिहार में अब महिलाएं असुरक्षित हैं? क्या बिहार एक बार फिर से जंगल राज की दलदल की ओर बढ़ता जा रहा है? नालंदा से एक ऐसा ही मामला आया है जिसमें एक महिला को बीच चौराहे पर सड़क पर दौड़ाते हुए उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उसके बाद उनको सड़क पर घुमाया भी जाता है। मामला नालंदा का है। इसी मुद्दे पर अभी हम विशेष चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ महिला विकास मंच की संयोजक वीना मानवी जी हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और महिलाओं के साथ जो कुछ हमारे बिहार में हो रहा है इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, नालंदा का जो मामला आपने सुना होगा कि महिला के साथ किस तरीके से सड़क पर घुमा करके उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। देखिए, ये वीडियो जिस वक्त वो लड़का सामने होता तो पहले उसका हाथ काटते, उसके बाद जो होता वो हम देख लेते। आज हमारे तमाम बिहार में महिलाओं से रिलेटेड क्राइम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उनके दिल से जो भय होता है ना, भय नाम की चीज खत्म हो चुकी है। प्रशासन बिल्कुल ही अपंग हो चुका है इस मामले में, खासकर महिलाओं के मामले में। दुख की बात है कि वो महिला 3 लड़कों के साथ चल रही है, वो उसके साथ गलत कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, एक तरह से उसकी अस्मिता का हनन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उसके पीछे 25, 30, 50 पुरुष और चल रहे हैं गांव के। और तमाम उस गांव के पुरुषों से मेरा सवाल है कि तुम्हारे घर में भी बहू बेटियां हैं। माना 2 मिनट हम ये भी मानते हैं कि वो महिला थोड़ी गलत रही होगी, गांव वाले आक्रोश में ऐसा किए होंगे, ये भी हम मान ले 2 मिनट। फिर भी उनको ये अधिकार नहीं है कि किसी महिला को सरेआम इस तरह आप बेइज्जत कर सकते हैं। तो अब इसमें सबसे पहला पता है क्या होना चाहिए? नूरसराय थाना के थाना प्रभारी को सस्पेंड होना चाहिए। ये थाना प्रभारी लोग, उनके 2000 से ज्यादा 1000 से ज्यादा परिवार नहीं होते हैं और उनको नहीं ये लोग संभाल पाते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता है कि कहां से रोमियो निकलने वाले हैं और कहां कुछ गलत करने वाले हैं। तो जब इतना बड़ा करोड़ों का पैसा हमारा फंड जाता है उनके पीछे। दूसरी बात अचानक मुझे याद आ गई, सबसे पहले हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी से मेरा सवाल है, आपने रोमियो के लिए एक स्क्वाड टीम बनाई थी, वो स्क्वाड टीम कहां पे, किस कोने में, कितना तंत्र के साथ हमारा सेवा प्रदान कर रही है महिलाओं के लिए? ये सवाल उठता है आप पे। अब ये बताइए कि आखिर वो टीम अगर आज चलते रहती रोड पे तो आज ये तमाम रोमियो के मन में और जो भी कुकृत करने वाले लड़के और लफंगे घूमते हैं रोड पे, उनके मन में भय तो होता। तो भय ही तो नहीं है, प्रॉब्लम है कि भय नहीं है तो हो गई, कुछ भी हो सकता है। फिर मैम, जिस तरीके से नीतीश कुमार जी महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, अनेक योजनाएं निकाले हैं, महिला सुरक्षा को लेकर के कई एक मतलब हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, बहुत तरीके का कार्य किया गया। तो क्या इसके बावजूद आप एज अ महिला खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं बिहार में? देखिए, मुझ जैसी महिला मतलब मैं पर्सनली बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ। इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं सशक्त हूँ और मैं कभी जीवन में कोई गलत कार्य नहीं करूंगी और ना कोई टपोरी हम जैसी महिलाओं को टारगेट लेते हैं। उन्हें भी पता होता है टपोरियों को कि कैसी महिलाओं को टारगेट लेना है। तो इसलिए हमें सुरक्षा उन महिलाओं के लिए चाहिए, हमें अपने लिए सुरक्षा थोड़ी चाहिए। बहुत ज्यादा देखिए, अपराध का क्या श्रेणी होता है? अपराध होने के बाद ही पुलिस पहुंचेगी, ये इसमें हम पुलिस प्रशासन के साथ हैं। लेकिन अगर आप पुलिस अपराध के बाद पहुंच रही है तो किस प्रशासन के हाथ में इतना पावर नहीं है कि ऐसे ऐसे रोमियो और ऐसे ऐसे कमीने लोगों को रस्सी बांध के जिप्सी में और थाना तक कम से कम लेके जाएं? क्या ये उनके हाथ की चीज नहीं है? क्या हम इस पे सवाल नहीं पूछ सकते हैं प्रशासन से कि जो व्यक्ति ने ऐसा काम किया, जो लड़कों ने ऐसा काम किया उस महिला के साथ, उसको वो सिर्फ जिप्सी में बांध के 500 मीटर रगड़ देते ना तो कम से कम 10 रोमियो डर जाता कि अरे बाप रे, इसी तरह जिप्सी में हम भी रगड़ाएंगे। क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत कहाँ है इसमें? कौन सा आपको प्रशासन, डीजीपी साहब ने आपको बांध दिया कि नहीं ये काम भी, फायरिंग के लिए आपको बांधा कि नहीं आप एनकाउंटर नहीं कर सकते बिना हमारे इशारे के, कि इस काम के लिए भी आपको लाठी नहीं चलाना है, आपको डंडा नहीं चलाना है। ऐसे सड़क चलते एक हेलमेट लगा के लोग नहीं जाता है तो ये लोग लाठी चला देते हैं। और ऐसे लड़कों पे लाठी नहीं चली नूरसराय में, क्यों नहीं चली? क्यों नहीं प्रशासन से सवाल पूछा जाएगा? बताइए, अगर चलाते तो कौन इनको रोक देता या कौन इनके फेवर में आवाज उठाता ऐसे कुकर्मियों के लिए? तो समझ ही नहीं आता है। मतलब प्रशासन ऐसे लोगों को इतना बचा के रखती है जैसे इनके दामाद हुई है।
तो क्या बोला जाए? मैम, नूरसराय, नालंदा के नूरसराय में जो महिला के साथ यह घटना घटित हुआ, इसका दोषी किसको मानते हैं? सिस्टम को, प्रशासन को, या नेता लोगों को? समाज को। वाई सिस्टम? यहाँ पे सिस्टम नहीं मानेंगे। पहले समाज दोषी है, वो गांव दोषी है, उस गांव का मुखिया दोषी है, उस गांव का सरपंच दोषी है, उस गांव के पड़ोसी दोषी हैं, उस गांव की महिलाएं दोषी हैं, उस गांव के पुरुष दोषी हैं। बाद में प्रशासन आता है। देखिए, जो सही है सो सही है। कोई भी अपराध होता है, मेरे घर के बगल में अगर कोई मार खा रही है और मैं उसको बचाने नहीं जा रही हूं तो मैं दोषी हूं, क्योंकि मैं वैसी समाज की सही नागरिक नहीं हूं। तो पहले हर व्यक्ति को बिहार में एक अच्छा नागरिक बनने की जरूरत है, जिसमें सिविक सेंस की जरूरत है, जिसमें कॉन्फिडेंस लेवल की जरूरत है, दूसरे के दुख को अपना समझने की जरूरत है, जो कि बिल्कुल है ही नहीं हमारे बिहार में। कोई मर रहा है तो अरे मरने दो, हमारा क्या जा रहा है, ये वाली पॉलिसी खत्म। आज उसकी बेटी का कपड़ा उतरा, कल तेरी बेटी का उतरेगा। मैम, जिस तरीके से यहाँ बिहार में कुछ तरीके से, अभी जिस तरीके से देखा गया यह मामला, जिसमें महिला के साथ छेड़खानी हो रही थी या गलत तरीके से टच किया जा रहा था, लोग वीडियो बना रहे थे, रोक नहीं रहे थे, मतलब कुछ लोग कह रहे थे कि महिला की गलती थी, जो भी थी, लेकिन इस तरीके का जो स्तर गिरा है हमारे बिहार का, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं, समाज के अलावा? नहीं, इसका जिम्मेदार प्रशासन को मानते हैं। फिर यहाँ पे वीडियो तो वायरल हुआ, प्रशासन के लिए कितने देर का काम है, वो किस मोबाइल से वीडियो वायरल हुआ ट्रेस करने का? हार्डली 10 से 15 मिनट का काम है प्रशासन के लिए, और उस लड़के को उठाना 10 से 15 मिनट का काम है। इतना ही देर का ना काम है। तो वही चीज है, जरा सा नीतीश कुमार जी के बेटे का मैथिली के साथ फोटो एगो आया तो 2 मिनट में वो लड़का उठ गया, और दूसरी लड़की की इज्जत उतरती रहे, लुटती रहे, ये लड़के उठे ना। अपने घर में जब आग लगती है तो आपको बस उतना ही समझ में आता है, वो तो लड़का था, फोटो वायरल हो गया तो क्या हो गया, तो आप तो उस लड़के को तुरंत उठा लिए। तो ये जो वीडियो वायरल हुआ, चूंकि ये दलित बच्ची है, गरीब बच्ची है, मतलब बैकवर्ड बच्ची है, आप इसकी मदद नहीं कर सकते। अरे महिला की कोई जात नहीं होती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। महिला की अपने आप में एक जात है कि वो महिला है। मैम, बैकवर्ड फॉरवर्ड की जब आप बात कर रहे हैं, तो यही मामला अगर कोई फॉरवर्ड करता, डेफिनेटली अगर ये मामला किसी फॉरवर्ड बच्ची का हुआ रहता ना, तो अभी रोड पे आग लगी पड़ी रहती। आज वो बेचारी बैकवर्ड है, दलित भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, तो इसलिए आज उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। तो ये भी तो हमारे समाज का प्रॉब्लम है। सवाल यह भी है कि वही अगर ये जो घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति अगर फॉरवर्ड होता, तो अभी फॉरवर्ड के खिलाफ बहुत सारा मोर्चा खुल गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है। जो फैक्ट है उससे आप नजर, ये बिहार है भाई, ये बिहार है, यहाँ हर चीज जात पात पे होती है। बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो जात पात से हटके काम करेंगे। पहले जात आता है, उसके बाद बात आता है यहाँ पे। मैम, नीतीश कुमार के जाने की बात कही जा रही है। नीतीश कुमार जी एमएलसी पद से इस्तीफा दे चुके हैं, अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं। उसके बाद इतना बड़ा बोले तो एक तरह बहुत बड़ा घटना जो हुआ है, इसको लेकर के क्या करेंगे? क्या नीतीश कुमार के जाने का गम में ये सब हो रहा है, या उनका डर खत्म होता जा रहा है नीतीश कुमार का? देखिए, नीतीश कुमार कहीं जाने वाले नहीं है। पहली बात तो आप लोग गलतफहमी हटा दें, बिहार में वो रहेंगे ही रहेंगे। बिहार छोड़ के तो नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं ना। रह गई बात सत्ता की, तो नीतीश कुमार जी हैं तो भी तो अपराध हो ही रहा था। नीट छात्रा वाला तो थे ना वो। देखिए, ये सब एक राजनीतिक मुद्दा है। इस राजनीतिक मुद्दा से इन तमाम रोमियों का कोई लेना देना नहीं। ये मनचले हैं, ये मन बढ़ू हैं, ये क्रिमिनल्स हैं, ये रोड पे हैं। सरकार चाहे जो भी हो, उनको अरेस्टिंग करके, अब सवाल है कितनों को जेल में डालेंगे। पूरा का पूरा जेल बिहारी रोमियो से भर जाएगा, मनचलों से भर जाएगा। इतना ज्यादा आज की युवा पीढ़ी में कुकृत डेवलप होते जा रही है। शिक्षा का अभाव, सोसाइटी का अभाव। एक आखिरी सवाल होगा कि अगर आपको पावर दिया जाता है, या अभी आप एज अ महिला विकास मंच की संस्थापिका हैं, तो एज अ महिला आप क्या करेंगे इसको लेकर के? इसको रोकने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? मैं, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। अगर ये पावर 1 महीना के लिए आजमाने के लिए आप ये काम महिला विकास मंच को दे दीजिए बिहार में। 1 महीना के लिए मैं चैलेंज करती हूं बिहार सरकार से, आप 1 महीना के लिए दे दीजिए। रोमियो स्कॉट टीम क्या होती है ना, ये महिला टीम बता देगी कि 10-10 महिला हर चौराहे पे लाठी लेके नजर आएगी, और उसके बाद जो सोटेगी रोमियो को, बस तंत्र और सुविधा आप प्रदान कीजिए, और तब देखिए कि अपराध कैसे रुकता है। हमको पता है आप लोगों से नहीं होगा ये काम, आप दीजिए ना। एक होता है ना प्राइवेटाइजेशन, सारा दुनिया प्राइवेटाइजेशन में हो गया, तो इसको भी प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए। 50 महिलाओं को हायर कीजिए कि मैडम ये क्षेत्र आपका, वो क्षेत्र आपका, और थोड़ा थोड़ा सब महिलाओं को फैसिलेट कीजिए, और उसके बाद देखिए महिला लोग कैसे लाठी डंडा लेके सोटती है रोमियो को। तो वो तो करेंगे नहीं, क्योंकि इनको इस पे भी राजनीति करनी है। अगर ये वीडियो, ऐसा थोड़ी ये लोग देखते नहीं है, सैकड़ों बार ये वीडियो इन लोगों तक गया कि ये लोग बुलाए। अच्छा मान लीजिए आप हमेशा बोलती हैं, बताइए आपको क्या करें जो आप अपराध रोक लीजिएगा। लीजिए, आपको हमने इतना फंड दिया, आप हर चौराहे पे 4 महिला को ड्यूटी लगाइए। वो किसी प्रशासनिक तंत्र नहीं होगा। और मैं वादा करती हूं, जिस क्षेत्र में मेरी महिला खड़ी होगी ना, उस क्षेत्र में कोई रेप नहीं होगा, कोई अपराध नहीं होगा। ये मैं गारंटी ले सकती हूँ। मेरे में है वो कैपेबिलिटी, मेरे में है वो विजन की काम कैसे किया जाता है। विजनलेस लोग नहीं है इन लोगों की तरह हम।
धन्यवाद। देखिए, नालंदा में जिस तरीके से महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, सड़क पर घुमाते हुए उनको ले जाया जाता है, इस मुद्दे पर हमने विशेष चर्चा किया। हमारे साथ वीना मानवी जी थे। आखिरी में आपसे एक सवाल रहेगा कि क्या बिहार में महिलाएं सुरक्षित हैं? इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल चाहूँगा इजाजत। जय हिंद।